जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी अभी तक हिंदी का सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट करते थे। आज हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए क्या है कि कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने में, नहीं, बच्चों को नियंत्रित नहीं करना है, उन्हें डराना धमकाना नहीं है। ऑप्शन बी देखना है क्या कह रहा है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन सी क्या है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन डी है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करके अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह सही आंसर क्या है कि बच्चों को सीखने के योग्य बनाना और उनके अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वह ऑप्शन सही है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। जलते ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है। जलते हुए ईंधन से धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रानी का घर कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। केले का छिकला, सब्जियों के छिकले, सूखी पत्तियाँ। और दूसरे में क्या है, दूसरे ढेर में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो यहाँ पर हमें चुनना है। ऑप्शन ए क्या है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। ऑप्शन बी, अपघटित होने वाले, अपघटित ना होने वाले, यानी नहीं होने वाले। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, पुनः चक्रण किया जा सकता है और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी अपघटित होने वाला, यानी एक ढेर में, एक डिब्बे में अपघटित होने वाला है और दूसरे डिब्बे में अपघटित नहीं होने वाला। जैसे जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है, टूथपेस्ट का ट्यूब है, ये सब अपघटित नहीं होता है। लेकिन केले का छिकला है, सब्जी का छिकला है, ये सब अपघटित हो जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख कर आराम करें। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। नहीं, ये भी गलत है। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए जाने को कहेंगे, यानी खेलने के लिए ले जाएंगे। ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन हमारा क्या है, बी है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य यानी देखने वाली और सुनने वाली सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी क्या है,
कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी क्या है, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन डी क्या है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने तथा उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। यानी हम जब किसी बच्चे को बोलेंगे कि बीज बनाए, मतलब बीज बो दे, तो जब बच्चा बीज बोएगा तो वह अंकुरित कैसे होता है, वो बच्चा सभी चीज़ों को अपने आँखों द्वारा देखेगा और फिर उसका चित्र भी बनाएगा और गतिविधि में भाग भी लेता रहेगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी है, यानी उन दोनों को बीमारी है इसलिए वो खाते हैं। तो हम ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। जो मीरा है वह समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, यानी वह मोटापे का शिकार हो जाएगी, और लौह तत्व की कमी है यानी उसे एनीमिया है। तो यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि ऑप्शन ए, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह क्या होगा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना। ऑप्शन बी क्या है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी क्या है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बच्चों में, ऑप्शन डी है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद मिलता है, यानी मदद करता है। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। जो चिपको आंदोलन हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था, यानी हमारा जो आंसर होगा वह होगा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन ए, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन बी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी है, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ऑप्शन डी, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। यानी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह होगा हीनताजन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, यानी हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें यानी किस लिए लीपा जाता है। कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, कीड़ों को दूर रखने के लिए। फिलहाल ये अब तो नहीं होता है, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, यह पहले होता था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए, स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। सी है, ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन डी है, अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो मानचित्र होता है उसमें क्या दर्शाया जाता है और पढ़ने के लिए आवश्यक, उसमें स्थान होता है, दूरी नापी और उससे दिशा की सापेक्षता की स्थिति हमें समझने को मिलती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वह होगा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। यानी जब हम बच्चों को पर्यावरण की क्लास को पढ़ा रहे होंगे तो हम वहाँ पर रेलवे टिकट जब बच्चों को दिखाएंगे तो क्या होगा, नमूना दिखाना। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बच्चों को रेल किराए के बारे में बताना गलत। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास, ये सारे गलत हैं। जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए कि जो टिकट हम दिखाएंगे तो वो वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करेंगे। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करेगा या उड़ने के बाद आराम करेगा। आराम करने के लिए कहीं भी बैठ सकता है। घास में अगर कीट खाता है तो फिर भैंस के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि भैंस की पीठ पर बैठता है और परजीवी कीट खाती है, जो भैंसों के ऊपर छोटे छोटे कीट लगे होते हैं उसी को खाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या होता है। क्वथनांक में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथनांक से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक नहीं। जो राइट आंसर अभी तक है वह है हमारा सी, क्वथनांक से द्रव्य का आयतन कम होता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह क्या होगा, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है। ये बिल्कुल राइट है। हाँ, वाष्पीकरण कम तापमान होगा तो कम होगा, अधिक तापमान होगा तो अधिक वाष्पीकरण होगा, जबकि क्वथनांक में ऐसा नहीं होता है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, टूटता तारा उल्का है। ऑप्शन ए, एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन बी, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन सी, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। ऑप्शन डी, उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा कि वायुमंडल में छोटे छोटे जो कण होते हैं या उल्काभ कह सकते हैं, उसे उल्काभ कहते हैं, या उसी को छोटे छोटे कण के माध्यम से समझ सकते हैं। जब वो पृथ्वी के वातावरण में यानी वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण होता है। तो उस घर्षण बल के कारण उस टुकड़े में यानी उस उल्काभ में क्या होता है, आग लग जाती है, आग पकड़ लेता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वो टूटता हुआ तारा जा रहा है।
तो यानी इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी सही होगा। आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आएगी। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए कहिए, और आपकी जो राय हो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। हाँ, कुछ टाइम बाद जुलाई से आप सभी को जैसे बिहार पुलिस या फिर यूपीएसआई या यूपी पुलिस के लिए हिंदी की क्लासेस फिर से शुरू की जाएंगी वर्णमाला से। बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।